हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है हमारा पावर प्ले। ठीक है, तो एक्सपोनेंट्स के बारे में इस पे पढ़ रहे हैं, एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन कर रहे हैं और बहुत जल्द आपका चैप्टर खत्म भी हो जाएगा, फिनिश भी हो जाएगा। राइट, तो इसमें आपने देखा कल हमने वैल्यूज निकालना सीखी, वैल्यूज निकालने पे क्वेश्चन किए और हमने साथ ही साथ किस पे क्वेश्चन किए थे, साथ ही साथ सर हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन पे भी क्वेश्चन किए थे। ठीक है, चलिए थोड़ा और इसको आगे इवेल्युएट करेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे इवैल्यूएट इनटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4। चलो इसको करेंगे, एक बार कैलकुलेट करो इसको फटाफट। आंसर क्या आएगा इसका? एट की पावर -1, 8 की पावर -1 को आप लिखेंगे 2 की पावर, देखो 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4। अब आप यहाँ देखो, आप 5 को ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है, तो इसको तो हम ब्रेक नहीं कर सकते सर। 2 को भी आप ब्रेक नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, इसको भी हम ब्रेक नहीं कर सकते। ओके, इन दोनों को हम ब्रेक नहीं कर सकते। फिर कैसे होगा सर? तो इसमें आप देखो, अब 8 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ, यस। 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 2 जा 4 2 जा 8। जिसको नहीं आता वो ऐसे ब्रेक फैक्टर करके चेक कर ले, तो भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, तो भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, ये आपका हो जाता है। ठीक है, तो सर यानी कि 2 की पावर 3 और ये हो जाएगा -1 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4। ठीक है, अब इसमें क्या करूंगा मैं, 2 की पावर 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा सर, 2 की पावर -3 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4। राइट, अब 2 की पावर -3 और 5 की पावर 3 का क्या करूं? अब आप बोलोगे सर पावर तो माइनस में होती नहीं, बट सबसे पहले आपने देखा कि बेस सेम है, 2 2 है, तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो इसको मैं 2 की पावर -3 -4 सब्ट्रैक्ट होती है इंटू 5 की पावर 3 लिख देता हूँ। तो 2 की पावर -3 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 5 की पावर 3। तो 2 की पावर 4 3 या 1 इंटू 5 की पावर 3। तो आंसर आपका आ गया 2 1 जा 2 और 5 की पावर 3 होता है 125, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 2 जा होता है 250। ठीक है, 125 2 जा होता है 250। क्लियर? ये आपके यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलो एक और देखेंगे। फाइव का -1 इंटू 2 की पावर -1 इंटू 6 की पावर -1। चलिए, 5 की पावर -1, 2 की पावर -1, 5 की पावर -1 क्या होगा जी सर? 5 की पावर -1। अब या तो आप दो तरीके से कर लो, 5 की पावर -1 इंटू 5, 1/2 और 6 और 1/6 कर लो, तो ये आएगा 1/5। ये सबके ऊपर 1 है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम है, तो 1/5 2 इंटू 6 1/60 कितना हो जाएगा, 1/60 हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है? 1/5 की पावर -1 है ना, तो आप यहाँ पे देखें 1/5 है, तो 1/5 की पावर -1 है ना, तो 5 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर -1। तो ये सब एक है, 5 इंटू 2 इंटू 6 सबकी पावर एक है, तो -1 कर दो। 5 2 जा 10, 10 6 जा 60 की पावर -1, तो इसको आप लिख सकते हैं 1, -1 हटाना हो तो 1/60। आप ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है ना? चलिए अब क्वेश्चन देखो,
इस तरह से फाइंड द वैल्यू ऑफ m आपको निकालना है, ठीक है। 5 to the power m divided by 5 to the power minus 3 is equals to 5 to the power minus 5, ठीक है। अब आप ना अगर दोनों तरफ हमारे बेस सेम है तो हम दोनों तरफ की वैल्यूज को इक्वेट कर सकते हैं, ये चीज आप याद रखें, ठीक है। कैसे, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, देखो 5 की पावर m डिवाइडेड बाय 5 से 5 की पावर m डिवाइडेड बाय 5 की पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 5 की पावर माइनस 5। तो 5 की पावर m माइनस 3 इज इक्वल टू 5 की पावर माइनस 5। तो 5 की पावर m माइनस माइनस प्लस 5 की पावर माइनस 5। तो 5 की पावर m प्लस 3 बेस सेम है। अब जब बेस सेम होता है तो आप पावर को इक्वेट कर सकते हैं, बेस सेम होता है तो आप पावर को इक्वेट कर सकते हैं। m प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 5, तो माइनस 5 प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस 3, m की वैल्यू आ गई माइनस 8, ठीक है। m की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 8। हमने क्या किया, जब हमारे बेस सेम होते हैं तो हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं, बस कंडीशन क्या है, बेस सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे बेस दोनों हमारे सेम है, कौन, यहाँ पे 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, तो बेस सेम है, तो इसलिए मैंने पावर को क्या कर दिया, इक्वल लिख दिया। दोनों की पावर आपने क्या कर दी, इक्वल, m प्लस 3 और माइनस 5। तो m प्लस 3 माइनस 5, यहाँ से m हमने निकाल दिया। इजी था, कोई बड़ी बात नहीं थी। एक बार देख लो इसको, फिर एक क्वेश्चन और करेंगे। चलिए, इसमें भी आपको m ही निकालना है। फाइंड वैल्यू ऑफ m, माइनस 3 m प्लस 1 is equal into multiply by minus 3 की पावर 5 is equals to minus 3 to the power 7, ठीक है। ये आपका यहाँ पे हो गया। तो सर माइनस 3 की पावर m प्लस 1 इंटू माइनस 3 की पावर 5 इक्वल्स टू माइनस 3 टू दी पावर 7। तो अब किस तरीके से करेंगे, जैसे आपको समझा है वैसे ही करो। क्या करोगे, बेस इक्वल करने की कोशिश करो, बेस इक्वल हो जाएगा इसका तो आपका काम भी हो जाएगा, सिंपल है। बेस इक्वल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे इससे पहले का क्वेश्चन क्या, सेम वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, माइनस 3 m प्लस 1 माइनस 3 की पावर 5, बेस सेम है, अभी नहीं सेम है क्योंकि अलग अलग है, पहले सेम, इन दो का बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। m प्लस 1 प्लस 5, m प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल्स टू माइनस 3 टू द पावर 7। तो माइनस 3, 5 और 1 6, m प्लस 6 इज इक्वल्स टू माइनस 3 टू द पावर 7। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस 3, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी आपकी, इक्वेट हो जाएंगी, क्योंकि बेस सेम है तो m प्लस 6 टू 7 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये भी माइनस 3, ये भी माइनस 3 है, ठीक है। तो m बराबर कितना हो गया, 7, 6 हो जाएगा तो माइनस का 6, m बराबर कितना हो जाएगा, 1। m बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात, चलिए कॉपी कर लेंगे इसको भी। चलिए अब लिखेंगे इवैल्यूएट वन अपॉन 3 की पावर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 4 की माइनस 1 माइनस। चलिए चलिए इसका आंसर है आप लोगों का 1/3, बहुत इजी है सर। 1/3 की पावर माइनस 1 माइनस 1/4 की पावर माइनस 1 और माइनस 1। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करते हैं। 1/3 की पावर में 1 को 3 लिखते हैं, माइनस 1/4 की पावर में 1 को 4 लिखते हैं और इधर माइनस 1 लिखते हैं। 3 माइनस 4 इज माइनस 1 होता है और इसकी पावर माइनस 1 होती है। तो सर माइनस 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/-1 ही होगा, है ना, रेसिप्रोकल इसका वही रहेगा।
भाई साहब एक बार बताओ, 1/2 का रेसिप्रोकल 1/2 की पावर -1 है, तो इसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, 2 की पावर 1। बट अगर 1 की पावर -1 है तो क्या होगा, 1/1 क्या होता है, 1 ही तो होता है, तो इसलिए -1 की पावर -1, ये क्या होगा, -1 ही रहेगा। एंड दिस इज द आंसर। क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, चलिए एक और देखेंगे। 5/8 to the power -7 multiply by 8/5 to the power -4। चलिए इसको देखेंगे कैसे करोगे आप। कल आपको इस तरह की एक ट्रिक मैंने बताई थी, है ना, पावर्स में किस तरह से आपको सॉल्व करनी है चीजों को। तो कैसे करोगे सर, ये देखो 5/8 की पावर -7 इंटू 8/5 की पावर -4, माइनस में है। सबसे पहला काम क्या रहता है, इसको प्लस में बनाना। प्लस में बनाते हैं सर, 8/5 की पावर 7 कर देते हैं, और यहाँ पे 5/8 है तो इसको भी 8/5 है ना, तो इसको 5/8 की पावर 4 कर देते। अब चाहे मैथमेटिकली आप देखो बेस सेम है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 8 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 7, और इसके पास है 8 की पावर। तो आप डायरेक्टली, मैंने आपको पहले ही बताया 8 4 बार है, 8 7 बार है, तो 4 बार 8 पूरा कर जाएगा, बचेगा 3 बार। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो सर यहाँ पे 5 जो है 4 बार है, यहाँ 5 7 बार है, तो 5 4 बार पूरा कर जाएगा, यहाँ कटेगा 3 बार। तो क्या बच गया हमारा बच गया सर 8 की पावर 3/5 के ऊपर भी क्या बचा, 8 की पावर 3, नीचे भी क्या बचा, 5 की पावर 3। तो आप दोनों देख सकते हैं क्या आ जाएगा, 8/5 की पावर 3, एंड दिस इज आंसर, 8/5 की पावर 3, दिस इज द आंसर। क्लियर? ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करेंगे। 25 इंटू e की पावर -4, 5 टू द पावर -3 इंटू 10 इंटू टी टू द पावर -8। ठीक है, सिंप्लीफाई करो इसे, चलो। चलिए सिंप्लीफाई करना है इसको। 25/t की पावर -4, 5 की पावर -3, 10 इंटू टी की पावर -8। तो अब आप यहाँ देखें, मैंने आपको बताया सबसे पहले आप देखो 25 और t तो ब्रेक कर नहीं सकते, हमें नहीं पता t क्या है। 10 को आप ब्रेक कर सकते हो, 5 टू 10 लिख सकते हो। 5 को मैं ब्रेक नहीं कर सकता क्योंकि प्राइम नंबर है। 25 को ब्रेक कर सकता हूँ, 5 5 25। तो कहीं ना कहीं मैंने ये देखा कि हमारा बेस क्या है, हमारा बेस 5 यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, क्यों बेस 5 क्यों बन रहा है, क्योंकि इसको मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ सर, बिल्कुल। इसको टी की पावर -4 लिख सकते हैं, बिल्कुल। और जैसे 5 की पावर -3 है, बिल्कुल, ये तो ऑलरेडी था। 10 को आप 5 इंटू 2 10 कर दो, और टी की पावर -8 तो आपका एज इट इज है ही। अब इनमें प्रॉपर्टीज लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे 5 की पावर 2 ऐसे ही रहने देता हूँ। टी टी बेस सेम है और डिवाइड में है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड में सब। तो टी की पावर -4 और -8 हो जाएगी, अपॉन 5 की पावर -3 है सर, और ये मल्टीप्लाई में है तो +1 हो जाएगा क्योंकि 5 की पावर 1 है। तो सर मल्टीप्लाई में ना नीचे, भले डिवाइड में, इन दो का आपस में रिलेशन क्या है वो देखेंगे। ये नहीं देखना है कि नीचे है, इन दो का रिलेशन कैसे, मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई में है ना सर, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके, जब बेस सेम होता है मल्टीप्लाई में होता है तो पावर क्या हो जाती है सर, ऐड हो जाती है। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे कर दी, -3 + 1 यहाँ पे कर दिया, राइट। और सर इंटू टी की पावर -4 है, इसको तो आप कुछ करने, अच्छा, और इधर 2 है, 2 ऐसे कर दोगे, टी की पावर -8 ऊपर चलेगी। 5 की पावर 2 बचा, ओके सर, इंटू टी की पावर
-4 माइनस माइनस प्लस का 8 अपॉन -3 + 1 5 की पावर -2 बचेगा, है ना, माइनस साइन बढ़ा इंटू 2 बचेगा। अब आप यहाँ पे देखिए क्या करेंगे सर, यहाँ पे आप देखें इसमें क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे 5 की पावर 2 है, -2 पर आएगी तो -2 हो जाएगी इंटू टी की पावर 8 में से 4 गया 4 आएगा प्लस का अपॉन 2, तो 5 2 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू टी की पावर 4 अपॉन 2, तो 5 की पावर 4 इंटू टी की पावर 4 अपॉन 2। आप इतने में भी अपना आंसर छोड़ सकते हैं, 5 की पावर 4 अपॉन टी की पावर 4 2 में भी अपना आंसर छोड़ सकते हैं, और चाहे तो ऊपर आप 5t की पावर 4 अपॉन 2 ये भी आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 1/2 5t की पावर 4 ये भी लिख सकते हैं, लिखने के बहुत तरीके। क्लियर? चलिए चलिए एक और देखेंगे, 3 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई बाय 125 अपॉन 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5। अब आप यहाँ पे देखें सर, 3 की पावर -5 10 की पावर, अगेन वही, किसको ब्रेक कर सकते हो, किसको ब्रेक कर सकते हो आप, ठीक है, ये देखना है। 3 को तो आप ब्रेक नहीं कर सकते सर, 3 की पावर -5 तो ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई 10 को मैं 5 2 जा 10 -5 कर देता हूँ, और 25 को आप पता है 5 की पावर 3 125 होती है, फिर 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5। अभी मल्टीप्लाई में तो उनको पावर अलग अलग कर दूं मैं, 3 की पावर -5 सर, इसको मैं अलग अलग कर दूं, 5 की पावर -5 इंटू 2 की पावर -5 कर सकता हूं बिल्कुल, इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर -7 और 6 की पावर -5। अगर मैं अब अलग अलग यहाँ स्टार्ट करूं, 5 5 बेस सेम है सर, तो 5 की पावर -5 प्लस 3 बचा हमारे पास 3 की पावर -5 इंटू 2 की पावर -5। अगर आप ध्यान से देखें 3 की पावर -5 a की पावर b इंटू x की पावर a इंटू y की पावर b, तो x की पावर a इंटू y की पावर a, तो बेस अलग है बट पावर सेम है, तो इसको आप एक्स वाई की पावर a लिख सकते हैं ना, बताया था आपको ये चीज। तो आप देखो इनके बेस अलग अलग है बट पावर सेम है, तो उसको मैं बाद में एक साथ लिखने वाला हूँ। ठीक है, 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5 आपकी यहाँ पे हो गई। ठीक है, क्लियर है। तो 5 की पावर -5 प्लस 3 दैट इज -2 इंटू 3 2 जा 6 की पावर -5, 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5। आप देखें 6 की पावर -5 से 6 की पावर -5 कैंसिल हो जाएगा, अगेन बेस सेम है सर, तो पावर आपकी माइनस हो जाएंगी, माइनस का 7, तो 5 की पावर -2 माइनस माइनस प्लस 7, -7 में से 2 के 5, तो 5 की पावर 5 आपका आंसर। क्लियर? चलिए चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास, और इसमें हमने एक्सपोनेंट्स का पढ़ा। ठीक है, कल इसमें थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।